नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपी में मल्टीपल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ऑपरेट होती हैं। इसमें ईडा, गीडा, यूपी सीडा है और यूपी सीडा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी सीडा एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के रूप में काम करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके मल्टीपल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर करीब यूपी सीडा उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 एकड़ का लैंड पार्सल होल्ड करती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 155 इंडस्ट्रियल एरिया होल्ड करती है। इसके अलावा ये 14 रीजनल ऑफिसेज भी ऑपरेट करती है। यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पुश देने के लिए मल्टीपल स्टेप लिए गए हैं जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं। यहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली एप्लीकेशन और पोर्टल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हो रही हैं। इसके अलावा जब मल्टीपल फर्म अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट भागीदारी को लगभग हर सेक्टर में बढ़ाया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सारे स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज और जीडीपी ये दोनों बढ़ेगा। ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को प्रमोट किया जा रहा है। इसके तहत पूरे पार्क को प्राइवेट एंटिटी द्वारा डेवलप किया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसके तहत बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप होंगी। दोस्तों, इन इंडस्ट्रियल पार्क को गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑपरेट नहीं करेगी बल्कि इसको प्राइवेट फर्म या फिर कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सपोर्ट, मैनेजमेंट, इन सब का काम प्राइवेट एंटिटी करेगी। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, साथ ही जॉब क्रिएशन होगा। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इसमें भी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तेज औद्योगिक विकास के लिए ये एक सकारात्मक कदम है। कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि ये बैलेंस डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तेज औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर ये सकारात्मक कदम है। दोस्तों, इसको एनकरेज करने से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, रीजन में कंपटीशन, बैलेंस डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 2017 में पहली बार इंडस्ट्रियल पार्क और एग्रो पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी लाई गई थी। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी लाई गई थी और इस पर लेटेस्ट अपडेट जून 12, 2022 तक का है। यानी कि पॉलिसी में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है वो जून 12, 2022 तक का है। स्टेट गवर्नमेंट इसके तहत जो भी प्राइवेट एग्रो पार्क या फिर इंडस्ट्रियल पार्क स्टेब्लिश करता है उसको कई सारी छूटें मिलती हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल बायर है तो उसको 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट। इसके अलावा 7 सालों के लिए एनुअली इंटरेस्ट लगता है, चाहे वो डॉर्मेट्री, बिल्डिंग, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के लिए अगर वो लोन लेती है तो उसमें भी उसे छूट मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है उस फर्म को जो यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क स्टेब्लिश करती है। वो डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क कितना बड़ा है, वो कितना निवेश कर रही है, इन सब पर वो निर्भर करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण झांसी से आ रहा है, जहाँ दोस्तों झांसी में उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनकर तैयार हो गया है। झांसी के अंदर 10.52 एकड़ के लैंड पार्सल में पहला इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया गया है झांसी कानपुर हाईवे पे। और दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर 14 प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें से 2 प्लॉट्स ऑलरेडी एलोकेट कर दिए गए हैं। 2839 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं। 80 से 40 मीटर चौड़ी सड़कें भी बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर 85,000 लीटर कैपेसिटी वाला एक ओवरहेड वाटर टैंक को भी डेवलप किया गया है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 250 किलोवाट का एक सब स्टेशन डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको 7 फीट ऊंची दीवार से चारों ओर से घेरा गया है। दोस्तों, हम आसान भाषा में देखें कि जो इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर वाटर फैसिलिटी हो। इसके लिए ओवरहेड वाटर टैंक को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा सड़कें हों और सड़कों को भी जो मेन सड़क है उससे कनेक्ट किया जाए। इसके अलावा वहाँ पर एक सब स्टेशन हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करे। तो ये सारी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है
इंडस्ट्रीज को 24/7 ऑपरेट करने के लिए। तो इस लिहाज से इन डेवलपमेंट को किया जाता है। और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार का डेवलपमेंट जब कोई फर्म करती है तो इसमें भी काफ़ी सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि झांसी के अंदर ये पहला इंडस्ट्रियल पार्क तैयार है। दोस्तों ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क रानी लक्ष्मीबाई स्लज पार्क। वहीं दोस्तों झांसी के अंदर एक और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क जो करीब 33.42 एकर्स में फैला होगा, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों झांसी ने इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हासिल की है और वहाँ पर अब और भी कई सारे पार्क डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रमोटर सिद्धार्थ आनंदानी है। यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर देहात में डेवलप करने का प्लान है। इनको बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। इनका साइज 10 एकड़ मिनिमम और 50 एकड़ मैक्सिमम रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के पार्क के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लिंक रोड हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो 24/7 इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती हैं, उनको डेवलप करना, और उसमें सरकार भी मदद करती है। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहे हैं, इनके डेवलपमेंट का जो सबसे बेहतरीन मोड यहाँ पर माना जा रहा है वो है क्लस्टर मोड। तो क्लस्टर मोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रकार का पूरा चेन बन जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। उस मोड में यहाँ पर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में ये सारी जानकारी थी। इसके अलावा ये विषय और भी बड़ा है, इस पर कई सारी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का वर्किंग कल्चर होता है, कितना इनकी एफिशिएंसी में अंतर होता है, और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहे हैं इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उत्तर प्रदेश को हो सकता है। हालांकि दोस्तों अभी ये धीरे धीरे चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थापित करने का प्लान है। और खासकर ऐसे रीजन जहां पर कभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर इस प्रकार के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। इसके लिए दोस्तों एक डिटेल प्लान के साथ यूपी गवर्नमेंट आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों यूपी सीडर के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हुआ है, इस पर भी हम एक कंपेरिजन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।